आज मैंने एक टॉपिक लिया मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे एक चीज़ समझानी है जो आपको समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि हम रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तब 3 टर्म है, एक सीपी, एमपी और एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अक्सर हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखते हैं, समझते भी हैं। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, कि जो रिटेलर खुद सेट करता है किसी भी कपड़े पे। मार्क प्राइस का आना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में मार्क प्राइस का आना, इसका मतलब दुकानदार छूट देना चाहता है। मतलब मैं ये समझा रहा हूं आपका कि कॉस्ट प्राइस भाई जो उसकी लागत होगी, आप ये भी जानते हैं सेलिंग प्राइस जो वो बेच रहा है, इसके बीच में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में आता है मार्क प्राइस। आप इसको समझिए। आप जैसे मालूम एक मैं दुकानदार गया, वो शर्ट चाहता है बेचना किसी ग्राहक को, ठीक है, ऐसे समझिए आप। आगे दूसरा वाला कहाँ है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत ना, ठीक है, ये हो गया। अब दुकानदार चाहता है कि इस शर्ट की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, मान लो उसको मैं छिपा दूं और इस पर एक मैं मार्क प्राइस लगा दूं, एक टैग लगा दूं और उस पर लिख दूं प्राइस जो है इस शर्ट की 1000 रुपये है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बीच में आता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का एक ही काम है, किसी भी वस्तु पे डिस्काउंट देना। जब मार्क प्राइस आता है तो सेलिंग प्राइस हमारा छिप जाता है, हमें नहीं दिखता। एक तरह से आप ये समझ लो, हमें ये समझ में आता है कि कॉस्ट प्राइस ही मार्क प्राइस है, बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बीच में आ गया मार्क प्राइस, ठीक है। इसका काम है डिस्काउंट देना। एक दुकानदार है, दुकानदार ने एक शर्ट लिया, आपको समझाने बता रहा हूं समझाने के लिए। मान लो इस शर्ट की कीमत थी कितनी? 300 रुपये, ठीक है। वो शर्ट दुकानदार बेच नहीं पा रहा है, तो वो सोच रहा है कि एक काम करता हूं कि इसके जो टैग है, इसका जो ये टैग है ना, टैग, इस टैग पे मैं एमपी लगा देता हूं, मतलब मार्क प्राइस लगाता हूं। मार्क प्राइस दुकानदार अपने हिसाब से सेट करता है डिस्काउंट देने के हिसाब से। तो ना सोचता है कि एक काम करता हूं कि इस पे मैं एक मार्क प्राइस लगाता हूं जिसकी कीमत होती है 1000 रुपये, ठीक है। अब ये कहता है कि यार मैं 1000 लगा दिया, अब मुझे ग्राहक को लुभाना है, ग्राहक को ऐसा करना है, ग्राहक खींचा हुआ हमारे पास आए, ऐसा मैं क्या डिस्काउंट दूं, क्या छूट दूं। तो क्या करता है ग्राहक, जो वो दुकानदार होता है, दुकानदार कहता है कि भैया आइए, इस पे 50% का चल रहा है, ऑफ चल रहा है। मतलब आप इस शर्ट को खरीदेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट में छूट मिलेगी। तो हमें ये लगेगा ना यार, 1000 पे लिखा है 50% मतलब आधा, 50% हमें छूट मिल जाएगी। हमें खुशी हुई कि भाई इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, चलो इसको खरीदते हैं, ठीक है। आप ये भी समझिएगा, आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि जो डिस्काउंट होता है, छूट, ये 2 टाइप की होती है। मतलब आपको 2 चीज़ दिखेगा, एक दिखेगा फ्लैट 50% मान लो, एक जो लिखा है अप टू 50%। फ्लैट का मतलब क्या है कि अगर कोई 100 रुपये की कोई कीमत है किसी चीज़ की, 50% इसका मतलब कि सीधा वो चीज़ आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, 50 रुपये को छूट देने के बाद। अप टू का मतलब क्या है 50% का, ये सीधा फ्लैट नहीं होता है कि 50 लिखा है तो 50% आपको मिल जाएगा, नहीं। अप टू का मतलब होता है ये 1% से शुरू होता है और 50% तो जाएगा। आपका नसीब है तो आपको 5% मिलेगा, 6% मिलेगा। मतलब दुकानदार चाहे तो आपको जो देना वो दे सकता है, 1% से लेके 50% के बीच के डिस्काउंट आपको देगा। तो अप टू का मतलब ये होता है, फ्लैट मतलब सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो कभी भी आप शर्ट खरीदने जाएँ, कोई चीज़ दिखे तो आप सीधे फ्लैट पे जाइए, ना कि अप टू पे जाइए। डिस्काउंट काम क्या हुआ कि उसने दुकानदार ने क्या किया कि मार्क प्राइस लगाया 1000 का, मार्क प्राइस 1000 लगा दिया, उसने डिस्काउंट दिया 50% छूट दिया।
छूट देने के बाद इस शर्ट बेच दिया 500 में। क्या लैग हो रहा है यहाँ पे, वो वाला है ना, इसको हटाओ इसको। क्या हुआ, 500 को शर्ट को बेच दे रहा है। तो आप ये समझिए, हमें क्या लगा कि यार मार्क प्राइस 1000 रुपये था, 50% डिस्काउंट मिला और हमने ये शर्ट 500 में क्या किया, खरीद लिया है। बट आप रियलिटी जानो कि कॉस्ट की कीमत थी 300 रुपये, बेचा वो 500 में, अभी भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। जो प्रॉफिट मार्जिन है अभी भी कितने का है, 200 का है। हम भी खुश कि भैया हमें डिस्काउंट मिला, दुकानदार भी खुश। तो सिंपल सा फंडा ये है, मार्क प्राइस का काम है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में आना, कॉस्ट प्राइस को हटा देना, उसकी जगह पर मार्क प्राइस आता है। लोग को ये दिखता है कि भाई यही इसकी लागत है, बल्कि मार्क प्राइस दुकानदार सेट करता है अपने हिसाब से। जितना उसको डिस्काउंट देना होगा वो उतना बढ़ा के रखता है। डिस्काउंट देता है इसलिए है कि ग्राहक लुभा के उसके पास आएँ और ख़रीदें। तो मार्क प्राइस का इस्तेमाल होता है कभी भी डिस्काउंट को देने के लिए। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, आप कहेंगे तो और अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।